अपर के ऊपर आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग या बनाने नहीं आते या आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग रैंक नहीं करे, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में सब समझाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। तो आज की हमारी थर्ड वीडियो है अपर के फ्री कोर्स के बारे में। तो इसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह समझेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट किए जाते हैं और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसकी रैंकिंग के अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताता चाहूँ कि इसके अंदर मैं दो चीज़ें कवर कर रहा हूँ। आप लोगों को प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाना भी सिखाऊंगा, साथ में उसकी रैंकिंग के अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या आपको हेल्प आउट कर सकती हैं वो वाली सारी भी प्रो किस्म की टिप्स दूंगा। तो कोशिश कर रही है कि आप लोगों ने वीडियो का एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर जाएं। तो ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। तो हम लोग प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करने वाले थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कैटलॉग के लिए आपको कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप लोग फाइवर पे जाके गिग क्रिएट करते हैं वैसे ही हम लोग जाके प्रोजेक्ट कैटलॉग में उसी तरह उसको बेसिकली फाइवर पे गिग कहा जाता है और ये अपर के ऊपर उसको प्रोजेक्ट कैटलॉग कहा जाता है। तो इसी तरह हम लोग जाके अपर के ऊपर सेम वे में जिस तरह फाइवर की गिग क्रिएट की जाती है, इसी तरह हम लोग अपर पे जाके प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करते हैं। तो आप प्रोजेक्ट कैटलॉग के लिए सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड होने चाहिए। मैं एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं साथ साथ एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है। और दूसरा ये कि मैं साथ साथ आप लोगों को रैंकिंग के लिहाज से भी बताता जाऊंगा कि क्या चीज़ आपको रैंकिंग के अंदर भी कैसे हेल्प आउट करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि स्टेप्स को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्टेप मिस करेंगे तो आप चीज़ें बीच में भूल लेंगे, छोड़ देंगे, और उसका ये कि फिर आपको एज सच रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करें वीडियो को फुल फॉलो अप कर लें, एंड तक देख लें, चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेशक पे आपको याद रहेगा कि मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियो पड़ी हुई है, आपने कोर्स स्टार्ट किया होता, तो जिस वक्त आपको टाइम मिले आप उस वक्त जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जब भी आप अपर के अकाउंट में लॉगिन करें तो आपने इधर प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि अब हमने अपर के ऊपर जाके हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स देखने हैं, और उसमें से हमने कोशिश करनी है कि कीवर्ड्स निकालें जिसके बेस्ड और या ओरिएंटेड हम लोग अपने गिग डिज़ाइन कर सकें। तो सबसे पहले आप लोगों ने इधर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर देना है कि आपको सर्च रिजल्ट्स के अंदर लोगों की गिग्स ही चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों ने अपना कोई भी मेजर कीवर्ड डालना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं बैनर्स डिज़ाइन, ठीक है। बैनर डिज़ाइन पे आपने एंटर करके छोड़ देना। अब ये बैनर डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया है, तो बैनर डिज़ाइन की जो लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे सामने ऊपर अपीयर होने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि इसमें कंपटीशन देखें, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड मैंने लिखा है, तो इसका कंपटीशन आ रहा है 15,500 15,500 तकरीबन इसका कंपटीशन आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म के आपको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो कंपटीशन आपको पहली सर्च में यहाँ पे दिखेगा आपने हमेशा उसी को कंसिडर करना है, क्योंकि फाइवर के ऊपर हम लोग ऑनलाइन का फ़िल्टर लगा के भी देखते थे। अगर किसी में ऑनलाइन फ़िल्टर में कम आ रहे होते थे तो हम लोग उस पर भी गिग बना लेते थे। लेकिन अपर के ऊपर हम लोगों ने ये काम नहीं करना। जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एग्जैक्ट हमने उसी के मुताबिक करना है, कोई किसी किस्म का फ़िल्टर नहीं लगाना। अब यहाँ पे जब आपने बैनर लिखा है तो बैनर्स के रिलेटेड जो भी आपकी ओवरऑल कैटेगरी है, मिसाल के तौर पे वेबसाइट डिज़ाइन है तो वेबसाइट डिज़ाइन आपने लिखना है, वेबसाइट डेवलपमेंट है तो वेबसाइट डेवलपमेंट आपने लिखना है। जब आप ये लिख देंगे, ठीक है, तो आपको उसके रिलेटेड ये बैनर्स के रिलेटेड ही जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सारे नज़र आने लग जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र लग जाएंगी कि कौन सा बंदा किस किस माइक्रो नीश के रिलेटेड बैनर्स या दूसरी चीज़ें डिज़ाइन करके दे रहा है। अब मिसाल के तौर पे जो पहले नंबर पे खातून आई है लारैब, इसने अपने गिग के टाइटल के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के टाइटल के अंदर लिखा हुआ है स्पोर्ट बैनर एड्स। अब स्पोर्ट बैनर एड्स मेरे नज़दीक जो मुझे पर्सनल फीलिंग आ रही है कि ये लो कंपटीशन होगा, ठीक है। आपने इसी तरह लोगों के टाइटल्स में से, अब देखें यहाँ पे आपने टैग्स आपको नज़र नहीं आते ऑफर के प्रोजेक्ट कैटलॉग में किसी के टैग क्या लगाए हुए हैं, तो आपने उनके टाइटल्स में से या डिस्क्रिप्शंस में से जाके ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जो आपको लगे कि जिनका लो कंपटीशन हो सकता है। और ये नहीं कि आपको लगा कि इसका लो कंपटीशन है आपने बना दिया, आपने उसको चेक भी करना है। अब मिसाल के तौर पे इसके टाइटल में से मुझे लगा कि स्पोर्ट बैनर एड्स जो से ये लो कंपटीशन होगा, तो मैंने इसको फ़ौरन जाके यहाँ पे लिखा जिस तरह हम लोग सर्च कर रहे थे। सॉरी, यहाँ पे आपने एग्जैक्ट लिखना है, ये प्रोजेक्ट कैटलॉग वाला सिस्टम ही खुला हुआ है, तो आपने यहाँ पे जाकर सर्च करना है, एंटर करना है, देखना है इसका कंपटीशन कितना आता है। अब मैंने एग्जैक्टली इसको सर्च किया है, ऑल्दो इट इज़ गेटिंग सर्च्ड। तो अभी देख लेते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। जी, तो ठीक कहा था मैंने। जिस तरह मैंने कहा था, इसका देखिए 27 कंपटीशन है, सिर्फ 27 लोग इस सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको ये कीवर्ड मिला है तो आपको लगता है कि इसके ऊपर 100% बना लेना चाहिए। देखें स्पोर्ट्स बैनर वाले कितने लोग पड़े हुए हैं।
अब आपने ये भी देखना है कि स्पोर्ट्स बैनर की एक्सक्लूसिवली जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी कोई ऑर्डर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, ठीक है। ये चीज़ लाजमी देखने वाली है, क्योंकि अगर आप इधर रैंकिंग में भी आ जाते हैं और इस चीज़ की डिमांड ही नहीं है अपर के ऊपर, इतने ज़्यादा लोग सर्च नहीं कर रहे, तो आपके उस रैंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखें जिस चीज़ के क्लाइंट्स ही अपर के ऊपर नहीं आ रहा है, उस चीज़ में प्रोफाइल रैंक करा के अपने गिग रैंक करवा के आप लोगों ने क्या कर लेना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे पहले पेज पे गिग अपीयर होने लग जाएगी लेकिन ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने करना ये है कि जो जो भी आप कीवर्ड निकालें उनको सर्च करें। सर्च करने के बाद आप देखें कि जो लोग ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं उनके ऑर्डर इन क्यू कितने लगे हुए हैं। ये अल्लाह जाने अचानक से इंटरनेट को कुछ हो गया, ये चल नहीं रहा। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देखनी है कि उनके ऑर्डर इन क्यू कितने लगे हुए हैं। आप उनके ऑर्डर इन क्यू देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मुझे यहाँ पे गिग रैंक करवानी है कि नहीं करवानी। तो ये जिस तरह मेरे पास प्रोफाइल खुल गई है, तो आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि जिसकी भी गिग आप जाके ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने ये कीवर्ड हमने सर्च किया था, इसमें जो हमारे पास इधर सर्च रिजल्ट्स आए हमने उनको खोलना है, टॉप पे जो प्रोफाइल शो हो रही होंगी हमने ये भी जाके देखना है कि भाई इनको ऑर्डर्स भी इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे ऑर्डर इन क्यू नहीं लिखे आ रहा है, उसके अलावा आप लोग फर्दर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आए तो दिस प्रोजेक्ट का मतलब होता है इस अकेली गिग के इसके कितने रिव्यूज़ हैं, 0। तो आपने ये चीज़ भी देखी है कि भाई साहब वो जो कीवर्ड आपने सर्च किया, आपने उसके ऊपर गिग बना लिया है, तो उसके रिलेटेड आपको ऑर्डर इन क्यू भी मिल रहे हैं कि वहाँ पे जो ऊपर टॉप पे बैठे हुए बंदे हैं उनको भी ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर उनको ऑर्डर नहीं आ रहे तो आपको उसके ऊपर हरगिज़ गिग वो अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग उसको अपनी गिग नहीं बनाना, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी ये जिस तरह देख लें कि ये थी, अब ये इन्होंने बनाया हुआ था इसके अंदर। खैर अब एक और चीज़ का ख्याल रखना, बहुत सारे लोग देखते हैं कि उन्होंने टाइटल में से एक कीवर्ड निकाल लिया। अब देखें कि इसकी टाइटल के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स हैं। वेबसाइट बैनर्स भी बना के दे रहे हैं, फेसबुक बैनर्स भी ये बना के दे रहे हैं, यूट्यूब बैनर्स, स्पोर्ट्स एड बैनर्स भी ये बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें सारा कुछ बना के दे रहे हैं। अब आप ये कहते हैं कि मैं अगर ये एक सिर्फ कीवर्ड सर्च करके इसी लड़की की यहाँ पे देखता हूँ कि इसको इसके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि इसको जो ऑर्डर आ रहे हैं वो फेसबुक बैनर के आ रहे हैं, वेबसाइट बैनर के आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको जो ऑर्डर आ रहे हैं वो स्पोर्ट्स बैनर एड्स के आ रहे हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप लोग कीवर्ड निकालेंगे उसमें आपने देखना है कि एक्सक्लूसिवली उसी कीवर्ड के ऊपर, उसी चीज़ के ऊपर ऑर्डर कितने आ रहे हैं बंदे को। अगर उस बंदे को ऑर्डर आ रहे हैं तो आप लोगों ने लाजमी इजीली वहाँ पे बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने 4-5 कीवर्ड निकाल लेने इस तरह, ठीक है। अब एक आपने गिग बनानी है, मिसाल के तौर पे एक आपने प्रोजेक्ट बनाना है बैनर्स के ऊपर, तो इसी तरह जिस तरह अब ये मैंने निकाल के दिखाया, आपने इस तरह 3-4 कीवर्ड निकाल लेने। आप देखें हर दूसरे बंदे ने 3-3 4-4 कीवर्ड डाले हुए हैं। एक कीवर्ड के ओरिएंटेड बनाने का फ़ायदा नहीं है। अपर फाइवर जॉन से आपको तंग करता है कीवर्ड्स के लिहाज से, अपर का आपको कीवर्ड्स के लिहाज से तंग नहीं करता, आप जितने चाहे डाल सकते हैं। जिस तरह हर एक बंदे ने देखे कितने ज़्यादा कीवर्ड्स डाले हुए हैं। तो आप लोगों ने वो कीवर्ड्स निकाल लेने, कीवर्ड्स निकालने के बाद सेपरेटली रख लेना है, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी जो पूरा प्रोजेक्ट कैटलॉग है वो डिज़ाइन करना है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास यही चारों कीवर्ड्स आ गए, वेबसाइट बैनर, फेसबुक बैनर, यूट्यूब बैनर और स्पोर्ट्स बैनर। तो अब मैं एक एक चीज़ मैंने बेसिकली स्क्रीनशॉट लेके ऑलरेडी रखे हुए हैं कि क्या क्या इंटरफेस आता है प्रोजेक्ट कैटलॉग डिज़ाइन करने का। तो मैं एक एक चीज़ ओपन करूँगा आप लोगों के सामने और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप लोगों ने कैसे जाके उसको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब भी प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाएंगे, जब आपका अकाउंट बना होगा तो इस टाइप का आपके पास इंटरफेस आ रहा होगा, आपकी प्रोफाइल लॉगिन हुई होगी। आपने इसके फाइंड वर्क पे जाना है, यूर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। यूर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बड़ा सारा लिखा आ जाएगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट कैटलॉग। क्रिएट अ प्रोजेक्ट कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोगों के सामने ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन में ये होता है कि आपने सबसे पहले जिस तरह देखे, अगर आप लोगों ने कभी फाइवर की बनाई है तो आप सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब टाइटल आपने सेलेक्ट करना है तो उसमें मल्टीपल कीवर्ड्स वाला कर ले, जिस तरह मैंने समझाया कि आप लोगों ने 3-4 कीवर्ड निकाल लेने अपनी एक ही सर्विस के रिलेटेड और उसको अंदर पुट कर देना। अब ये जिस तरह ये आप जिस तरह फाइवर के ऊपर होता है आई विल लिखा होता है, तो अपर के ऊपर यहाँ पे यू विल गेट लिखा होता है। ऑलरेडी आपने इसके आगे अपना लिखना होता है। 75 करेक्टर्स आपको टोटल लिमिट मिलती है लिखने की, ठीक है। तो इसमें अब जिस तरह मैंने लिख दिया यू विल गेट हाई क्वालिटी बैनर एड्स, ये आगे मैंने बीच में ये स्लैश थी डाली है और फिर आगे लिखा है क्लिक बेट बैनर्स, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि टाइटल लिखते कैसे हैं। तो आप लोगों ने भी ये करना है कि हम कोई भी आप लोग टाइटल लिख रहे हैं उसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स डालना चाहते हैं तो अब कॉमा डाल के या कोई और चीज़ डाल के आपने नहीं लिखना। ये जो स्लैश का साइन मैंने यूज़ किया हुआ है आप लोग यही वाला एग्जैक्ट साइन यूज़ करेंगे और आगे आगे अपने कीवर्ड्स डालते जाएंगे। एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जो आपकी टाइटल होगा
वो रीडेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कीवर्ड्स इतने ज़्यादा स्टफ कर दिए हैं कि इंसानों की तरह पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो फिर उसके पढ़े फिर उसके रैंक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जब एक बंदे को, पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि ये बंदा ऑफ़र क्या कर रहा है, तो आपके रैंक होने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बंदा आपको ऑर्डर प्लेस ही नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर जस्ट लाइक अपर गिग्स आप लोगों को कैटेगरी सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। आपने कैटेगरी जो भी आपकी आती है उसके रिलेटेड सेलेक्ट करनी है। वेबसाइट की दे रहे हो तो वेबसाइट में जाके देखो, डिज़ाइंस की दे रहे हो तो ये, सोशल मीडिया की दे रहे हो तो मार्केटिंग के अंदर जाके देखो। फिर उसी की आगे जो टाइप्स होती हैं कैटेगरीज की, कि किस टाइप के बैनर्स बना के दोगे, किस टाइप का आर्टिकल लिख के दोगे, किस लैंग्वेज में आर्टिकल लिख के दोगे, तो वो जो आगे सब कैटेगरीज होंगी आपकी वो शुरू हो जाएंगी। तो आपने उसी तरह अपनी आगे सब कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर लेनी है। ये करने के बाद आपकी वही जो सब कैटेगरीज है आप सेलेक्ट कर लोगे। जिस तरह फाइवर के ऊपर होता है आपको नीचे टैग्स का ऑप्शन मिलता है, इसमें भी आपको सर्च टैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसमें जो सर्च टैग्स है वो खुद एंटर करने होते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो बैनर, बैनर दबाने के बाद आप एंटर दबाओगे तो आपका टैग लग जाएगा। फाइवर के ऊपर आप लोग टैग के जो वर्ड्स होते थे उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते थे, यहाँ पे आप लोग वर्ड्स के बीच में भी स्पेस दे के एंटर दबाएंगे तो आपके टैग्स लग जाएंगे। थर्ड पॉइंट टैग्स का इसके अंदर ये है कि आपके पास करेक्टर्स की लिमिट नहीं है पर टैग की। आप इवन पूरा लंबा सेंटेंस लिख के एंटर दबाएंगे तो वो भी एज अ टैग सेलेक्ट हो जाएगा। तो लेकिन ये आपने काम करना नहीं है कि पूरे पूरे सेंटेंस लिख के टैग डाले। आपका आपने कोशिश करनी है कि टैग आपका स्मॉलर हो और टू दी पॉइंट हो। अब इसमें यह है कि हमने टैग लिखने कौन से हैं। सबसे पहले टैग में आपने वो 2 कीवर्ड्स या 3-4 कीवर्ड जो आपने टाइटल के अंदर डाले हैं आपने वो लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर जो आपका मेजर कीवर्ड था, मिसाल के तौर पे आप बैनर डिज़ाइन करके दे रहे थे तो आपने बैनर का टैग डाल देना है। आपने किसी किस्म का थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करके दे रहे थे तो आपने थंबनेल का कीवर्ड डाल देना है। कहने का मकसद ये है कि जितने आपने पहले मेजर कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर लिखे थे वो सबसे पहले आप लोगों ने अपने इधर सर्च टैग्स के अंदर लिखने हैं। ठीक है, उस सर्च टैग के अंदर वो लिखने के बाद वो चारों कीवर्ड इंडिविजुअली अलहदा अलहदा टाइप करके एंटर करने के बाद आपके पास अगर कोई स्पेस बचती है तो कोई उससे रेलिवेंट टैग ही आप लोगों ने डाल लेना है। तो इस तरह आप लोगों के टैग्स भी हो जाएंगे। उसके बाद जब आप लोग आगे नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला आएगा जिस तरह फाइवर के ऊपर गिग बनाते वक्त आता है कि आप लोग पैकेजेस सेलेक्ट करते हैं। पैकेजेस को यहाँ से खुद से कोई नाम दे ले। ठीक है, ये जिस तरह ये बॉक्स आ रहा है 30 कैरेक्टर्स वाला, यहाँ पे आप लोग नाम दे सकते हैं। पैकेजेस को खुद से एक नाम दे और फिर यहाँ पे डिफाइन करेंगे आप लोग पैकेजेस के अंदर करेंगे क्या। अब मिसाल के तौर पे स्टार्टर पैक है तो आप इसको कहते हो बेसिक पैकेज, और बेसिक पैकेज के अंदर लिखते हो कि आप एक बैनर डिज़ाइन करके दोगे। ठीक है, फेसबुक का, लिंक्डइन का, ट्विटर का, जिसका भी एक आप बैनर डिज़ाइन करके दोगे। यहाँ पे आपने वो लिख दिया। स्टैंडर्ड के अंदर आपने लिख दिया कि एडवांस पैकेज है, ये मेरा ये नेक्स्ट लेवल पैकेज है। इसके अंदर आप लिखोगे कि मैं 5 मिसाल के तौर पे बैनर्स डिज़ाइन करके दूंगा। एडवांस आपका फुली नेक्स्ट लेवल पैकेज होता है तो आप यहाँ पे लिखते हो कि मिसाल के तौर पे कह देते हो मेरा एलीट पैकेज है, प्रीमियम पैकेज है। आप इसके अंदर लिख देते हो कि मैं 20 बैनर्स डिज़ाइन करके दूंगा। तो जो भी आपकी सर्विसेज है आपने उसके मुताबिक बताना है कि अगर आप वेब डेवलपर हो तो आप कहते हो कि मैं वेबसाइट का होम पेज डिज़ाइन करके दूंगा। स्टैंडर्ड में आप कह देते हो कि मैं वेबसाइट के 5 पेजेस डिज़ाइन करके दूंगा। एडवांस में आप कहते हो कि मैं 10 पेजेस की वेबसाइट भी डिज़ाइन करके दूंगा, साथ में उसकी एसईओ भी करके दूंगा। तो ये आपका एडवांस पैकेज हो जाएगा। तो जिस तरह आप ये डिलीवरी टाइम में आप जितने टाइम में काम कर सकते हो आपने उसी के मुताबिक यहाँ पे डिलीवरी टाइम और उसके मुताबिक ये जो लवाजमात होती हैं कि इमेज का साइज़ आप कितना करके दोगे, नंबर ऑफ़ डिज़ाइंस कितने हैं, ये आप वो चीज़ें हैं कि जो आपको खुद पता होनी चाहिए कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर बेसिक पैकेज के अंदर आप क्या करके दोगे, स्टैंडर्ड में क्या करके दोगे, एडवांस में क्या करके दोगे। उसी के मुताबिक आपसे ये चीज़ें पूछी होती हैं, आपने बेसिक बेसिक चीज़ें उसके अंदर एंटर कर देनी है। तो इसी को अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा डिलीवरी टाइम। हमेशा याद रखेंगे कोई भी काम अगर आप एक दिन में कर सकते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी टाइम 1 डे नहीं लिखना, आपने यहाँ पे मिनिमम डिलीवरी टाइम 2 डेज लिखना है। देखें, एक क्लाइंट को आप कहते हो कि आप मैं आपको काम एक ही दिन में करके दूंगा, अगर आप वो काम नहीं कर पाते तो आप क्लाइंट के आगे एम्बेरस होते हो, आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि इसने जो प्रॉमिस किया था ये उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। आप यहाँ पे 2 दिन लिखें डिलीवरी टाइम और उस ऑर्डर को एक दिन के अंदर डिलीवर कर दे, क्लाइंट नेक्स्ट लेवल का खुश हो जाएगा कि यार ये बंदा तो बड़े काम का है, इसने कहा था कि मैं 2 दिनों में करके दूंगा लेकिन इसने मुझे एक ही दिन के अंदर करके दे दिया है। तो डिलीवरी टाइम हमेशा आपने याद रखना है, कभी भी 1 डे लिखना ही नहीं है। हर एक पैकेज के अंदर आप मिनिमम जो डिलीवरी टाइम रखें वो 2 डेज लिखें और उसके बाद आगे आगे आप उसको परस्यू कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ रिविजन्स वगैरह ये चीज़ें आती हैं, आप 1 रिविजन ऐड कर लें, 2 रिविजन कर लें, अनलिमिटेड कर लें, उसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं होता। एंड पे ये चीज़ें आती है आपके पास प्राइस सिलेक्शन, तो प्राइसिंग आप लोग आराम से दे सकते हैं। प्राइसिंग वाली मेरी कुछ और वीडियोस भी पड़ी हुई हैं पुरानी, आप लोग कोशिश कीजिएगा वो भी देखिएगा। प्राइसिंग आप लोगों ने खैर दे लेनी है। एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक की थोड़ी प्राइस होगी, उससे स्टैंडर्ड की थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस होगी, एडवांस की उससे भी ज़्यादा प्राइस होगी, तो आप लोगों ने इसी तरह प्राइसिंग उसकी
दे लेनी है जो आपकी समझ में आती है। अब देखें जो नई नए अकाउंट्स होते हैं उनको चाहिए कि अपने कंपेटिटर्स की निस्बत, जो लोग पहले ये सर्विसेज दे रहे हैं उनकी निस्बत थोड़ी सी कम प्राइस रख ले, थोड़ी सी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कम। ये ना हो कि आपके कंपेटिटर $100 की कोई चीज़ करके दे रहे हैं और आप वो $10 में करके दे रहे हो। थोड़ी सी उससे कम प्राइस रख ली, मिसाल के तौर पे आपके कंपेटिटर्स $100 की दे रहे हैं तो आप $80 की यहाँ पे लगा लो वो चीज़। उससे ये कि आपकी प्राइसिंग की वजह से आपको एज हो सकता है और आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जब आप ऑप्शन क्लिक कर लेंगे तो आपके पास, आपने फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना तो आपके सामने इमेज ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी एक इमेज क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इमेज क्रिएट करेंगे, जिस तरह मैंने फाइवर की गिग के बारे में एक आप लोगों को डिटेल में बताया था, इमेज क्रिएट करते वक्त ये नहीं कि बस ढेर सारा टेक्स्ट डाल दिया या अपनी बहुत बड़ी तस्वीर दरमियान में करके लगा दी। इमेज का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर एक आध हुक ऐड करनी है। हुक से मुराद ये है कि जो बंदा भी तस्वीर को देखे, उस इमेज को देखे, वो फ़ौरन उसके ऊपर क्लिक करे। मिसाल के तौर पे आप लिखते हो कि मैं 100% हाई क्वालिटी किस्म का लोगो विद इन 24 आवर्स बना के दूंगा। अब ये जो 24 आवर्स वाला काम है, जिस बंदे को 24 घंटे के अंदर कोई काम करवाना है, वो उस गिग के ऊपर लाजमी क्लिक करेगा। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप ये इस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपने इस टाइप की हुक लाजमी अपने इमेज के अंदर ऐड करनी है। क्योंकि देखें, मैंने आपको जिस तरह दिखाया था इधर पहले भी कि जो लोगों की गिग्स होती हैं वो कितनी ज़्यादा आ रही होती है। अब अगर आपकी गिग के अंदर इधर हुक की ऐड नहीं की हुई तो मतलब ये आपकी गिग को इतनी, इमेज के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़ौरन बंदे का क्लिक करने को दिल करे, तो आपको इतना जल्दी ऑर्डर आने के चांसेस नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी गिग के अंदर लाजमी हुक ऐड करनी है। जब हुक ऐड करेंगे तो बंदा फ़ौरन से क्लिक आके करके देखेगा कि यार इस बंदे की क्या ये वाकई में ही ऐसी, जिस तरह अब ये देखें इस बंदे ने हुक डाली हुई है 8 आवर्स डिलीवरी के, 8 घंटे घंटे के अंदर अंदर मैं आप लोगों को ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा, एक बैनर डिज़ाइन करके दूंगा। अब जिस बंदे को जल्दी काम कराना है वो कहेगा यार जल्दी जल्दी मैं जान छुड़वाऊँ, ये बंदा 8 घंटे के अंदर बना के दे रहा है, मैं इसी से काम करवा लेता हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने इस तरह हुक्स इमेजेस के अंदर लाजमी डालनी है। हुक्स डालेंगे तो आपके ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बाकियों की निस्बत। उससे अगला, जब ये आप इमेज डाल लेंगे, अपलोड हो जाएगा आपका इमेज, तो फिर आप लोग सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट्स यही होती है जिस तरह फाइवर की गिग में आती हैं कि आप उसको प्रोवाइड करते हो कि मैं आप उससे बेसिकली डिमांड करते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए। मैं ज़्यादातर यही एक कस्टम सा ये लिख देता हूँ हमेशा रिक्वायरमेंट्स के अंदर, कि प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी फाइल्स और डिटेल्स, कि जिस बंदे से भी काम करवाना है आप उसको पहले ही वहाँ पे लिख देते हो कि तुम्हारे काम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स और नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब की सब मुझे प्रोवाइड करो। इस तरह ये होता है कि कोई और आपको चीज़ चाहिए हो, आप यहाँ पे लिखना भूल गए हो तो आपको मसला मसाइल नहीं होता है। तो आपने इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देनी है। आप अगर आपकी एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है तो एक रिक्वायरमेंट इस तरह लिखने के बाद आप यहाँ पे अगेन ये जो ऑप्शन आ रहा है ऐड अ रिक्वायरमेंट प्लस का साइन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये वाली रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, नई रिक्वायरमेंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग इसी पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा स्टेप्स वाला। अब ये मैंने ऑलरेडी फिल इस वजह से किया है क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट कैटलॉग अपवर्क अप्रूव नहीं करता उसमें ये स्टेप्स गलत लिखे होते हैं। तो ये जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ ये हर किस्म की सर्विसेज के लिए, हर बंदे के लिए फिट आ जाएंगे। आप लोगों ने ये लिख लेने हैं और ये हर बंदा लिख सकता है। तो स्टेप के अंदर आप लोगों ने लिख देना है फर्स्ट ड्राफ्ट, डिस्क्रिप्शन में उसके लिख देना है, पहले स्टेप है ये आपका। ठीक है, आपने लिखना है फर्स्ट ड्राफ्ट, डिस्क्रिप्शन में उसके लिख देना है आई विल डिलीवर द फर्स्ट ड्राफ्ट। सेकेंड स्टेप आपका आएगा फाइनल ड्राफ्ट, आप लोगों ने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख देना है आई विल डिलीवर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द वर्क। ये दो स्टेप्स लिखने हैं। जितने ज़्यादा स्टेप्स डालेंगे ना तो ऑफर उसके ऊपर कह रहे थे कि आपके स्टेप्स कंफ्यूजिंग है, ये है वो है, तो वो फिर आपको रिवीजन के लिए भेजेंगे। तो पहले आप लोगों ने एक वीक वेट किया था आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए, अगर आपको रिवीजन आ गया तो फिर आपके हफ्ता 2 हफ्ता और पड़ जाएंगे, आपका ये जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है वो अप्रूव ही नहीं होगा, महीना ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो बेहतर ये है कि प्रोजेक्ट, ये जो मैंने स्टेप्स आपको बताए इन्हीं स्टेप्स को लिख के भेजें ताकि आप लोगों को किसी किस्म का मसला ना हो। तो ये प्रोजेक्ट, ये जब आप लोग लिख लेंगे उसके बाद अगेन आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होगा सेव एंड सबमिट का। सेव एंड सबमिट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको वो कहते हैं कि हमें डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाओ कि आपकी जो प्रोजेक्ट है वो क्या डिमांड कर या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके अंदर जिस तरह गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा टेक्निकल थी, उसके अंदर ये था कि आपको वर्ड्स की लिमिट होती है, करेक्टर्स की लिमिट होती है। अपर की गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई किसी किस्म की इस टाइप की मसले मसाइल नहीं है, आप एक वर्ड है उसको 100 दफ़ा रिपीट कर लेते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करनी है कि जो आपने चार, सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि लिखनी कैसे, कि जो चार आपने कीवर्ड डाले थे टाइटल के अंदर, ठीक है, या टोटल अपने सिंपल 5 के 5 टैग उठा लो जो आप लोगों ने डाले थे,
और आपने उसको सेपरेट कहीं पे लिख के रख लो। फिर आपने कोशिश करनी है कि जो वो पांच आपके टैग्स हैं, उन पांचों के पांचों टैग्स को कम से कम आपने 3 दफ़ा डिस्क्रिप्शन के अंदर ओवरऑल कहीं ना कहीं पे रिपीट करना है। ठीक है, एक दफ़ा मिसाल के तौर पे मेरा कीवर्ड था बैनर एड्स, उसको मैंने स्टार्ट में किसी तरह एडजस्ट कर दिया, फिर उसी बैनर एड्स को कीवर्ड को दरमियान में डिस्क्रिप्शन के किसी तरह एडजस्ट कर दिया, फिर उसी बैनर एड के कीवर्ड को एंड पे एडजस्ट कर दिया। इसको कहते हैं इवनली कीवर्ड्स को स्प्रेड आउट करना। बहुत से लोग ये करते हैं कि बैनर ऐड को पहली लाइन में 3 दफ़ा रिपीट कर दिया और वो कहते हैं मेरी जान छुट गई। ऐसे आपकी रैंक नहीं करेगी, आपका प्रोजेक्ट रैंक नहीं करेगा। आपने कीवर्ड्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो आपको टैग्स दिए हैं उनको आपस में आप लोगों ने इवनली स्प्रेड आउट करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इसमें आप कीवर्ड स्टफिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं एक ही चीज़ बार बार समझाता हूँ कि जो आप कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, जो कीवर्ड्स डालते हैं, वो आपकी अपनी आसानी के लिए, रैंकिंग के लिए है। इसका ये मतलब नहीं है कि उससे क्लाइंट को कोई फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप कीवर्ड्स ऐसे डाल लेते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग पढ़ने में ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपका क्लाइंट का नुकसान होगा। जब क्लाइंट को पढ़ने में ही समझ में नहीं आएगा तो भाई साहब वो ऑर्डर प्लेस नहीं करने वाला। तो आपने अपना भी ख्याल रखना है कि आपको रैंकिंग मिल जाए। आपने इस तरह हिसाब से कीवर्ड भी ज़्यादा सारे डाल लेने हैं। उसके अलावा आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वो पढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल लगना चाहिए। सेंसिबल लगेगा तो क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करेगा, वरना वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। तो अगला जो हमारे पास स्टेप आ जाता है वो आता है हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसको आप ऐड करना चाहें तब भी कर ले, नहीं करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि ऐड कर ले। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको कहेगा क्वेश्चन लिखो, फिर आपको कहेगा उसके नीचे आंसर लिखो। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके क्लाइंट्स आपसे पोटेंशली पूछ सकते हैं। तो आपने लिखना है, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन में लिखें डू यू डिज़ाइन बैनर्स फॉर फेसबुक, ये क्वेश्चन हो गया, नीचे आंसर हो गया येस आई डिज़ाइन बैनर्स फॉर फेसबुक अकाउंट्स। तो ये आपका खुद ही फिर आंसर हो जाएगा। तो आपने वो क्वेश्चन लिखना है जो आपसे पोटेंशली क्लाइंट पूछ सकता है, फिर उसका जवाब भी आपने खुद ही दे लेना। जितने आप मेरे ख्याल में 5 से 6 क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर सकते होते हैं। आप कोशिश करें कि सारे के सारे ऐड कर ले। क्वेश्चन में भी आप अपने कीवर्ड रिपीट कर सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ता है। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा फाइनल स्टेप है इसका। इसके अंदर ये कहते हैं कि आप लोग इसके जो आपकी गिग है, जो आपका प्रोजेक्ट है, इस टाइप के आप लोग कितनी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने टोटल आप मैक्सिमम 20 कर सकते हैं। आप 8 कर लें, 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें, कोई किसी किस्म का हर्ज नहीं होने वाला। उसके बाद आप लोगों ने ये दोनों चीज़ों को चेकआउट करना है और उसके बाद सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देना। सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग सबमिट हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अप्रूव या डिसअप्रूव हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे बताए हुए स्टेप्स को मुकम्मल तौर पे फॉलो करते आए हैं तो आप लोगों का प्रोजेक्ट कैटलॉग कभी भी डिसअप्रूव नहीं होगा। मेरा भी आज तक खुद का कभी नहीं हुआ। तो अब उसमें कुछ अब टिप्स आती हैं। आप लोग कहते हो कि रैंकिंग के अंदर क्या क्या। अब जिस तरह फाइवर पे था कीवर्ड रैंकिंग करते हैं, इस तरह आपको कीवर्ड्स के थ्रू भी रैंकिंग 100% मिलती है। इसके अंदर कंपटीशन भी थोड़ा, आपको रैंकिंग अच्छी जल्दी मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है वो ये चीज़ करती है कि आपने कितनी अफर के ऊपर एक्टिविटी शो कराई है, कितने आप प्रपोजल अफर के ऊपर भेज रहे हो। जितनी आपकी अफर के ऊपर एक्टिविटी होती है वो भी आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग की रैंकिंग के अंदर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपर के ऊपर आपकी ओवरऑल ग्रोथ, आपकी अपर के ऊपर ओवरऑल एक्टिविटी, अपर के ऊपर आप कितने डेली प्रपोजल भेज रहे हो, एक प्रपोजल भी भेज रहे हो वो मोर देन इनफ है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, प्रपोजल भेज रहे हो। ये चीज़ें भी आपकी प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर रैंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट लाजमी करती है, 110% करती है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि आप वहाँ पे ना प्रपोजल भेजेंगे ना कुछ और भेजेंगे, खाली इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना के बैठ जाएंगे, तो ये कभी इस तरह फुल टाइम रैंकिंग के अंदर नहीं आने वाले। तो आपने कीवर्ड रिसर्च भी अच्छी करनी है, तो ऑफर के ऊपर साथ साथ इस तरह की अपनी एक्टिविटीज़ कराते रहना, डेली बेसिस पे एक आध प्रपोजल भी भेजते रहना, तो इंशाल्लाह आपको लाजमी ज़रूर और ज़रूर आपको रैंकिंग मिलेगी। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई भी अभी भी सवालात हैं ऑफर की प्रोजेक्ट कैटलॉग के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियोस भी आ रही हैं जो ऑफर के ऊपर आपको प्रपोजल लिखना मैं समझाऊंगा। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की टिप्स होंगी जो आपकी प्रोफाइल रैंकिंग के अंदर आपको मदद करेंगी, तो कोशिश कीजिएगा उन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। ये एक बोनस किस्म का आप लोगों के लिए फ्री ऑफर का कोर्स है और इंशाल्लाह ये किसी भी एक बंदे को स्क्रैच से लेके बहुत हाई लेवल तक का फ्रीलांसर बना सकता है। तो इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।